सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यार कि आप अपना बोनस का पैसा कैसे चेक कर सकते हैं। तो बोनस का पैसा चेक करने के लिए ऑनलाइन कोई प्रक्रिया तो नहीं है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिस तरह से स्टेटस देख सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह का स्टेटस वगैरह देखने का कोई सुविधा है, तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपना बैलेंस चेक ही करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना होगा, खाता एंट्री करवाना होगा। अगर आपके पास अब फ़ोन पे गूगल पे से लिंक है तो उधर से भी आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, आसानी से मैसेज वगैरह आ गया होगा। और आप एटीएम के माध्यम से भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आया है 2 साल का बकाया बोनस का। दूसरे टॉपिक को आते हैं, बोनस का पैसा नहीं आया, कारण कई सारे हो सकते हैं। उक्त किसान की मृत्यु हो गया हो, जमीन बंटवारा हो गया हो, जमीन बेच दिया गया हो, खाता निष्क्रिय हो, आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक न हो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, खाता में आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है, जमीन आपका है, किसान आप हैं, स्वयं हैं, मौजूद हैं, फिर भी अगर पैसा नहीं आया है तो आ जाएगा। क्योंकि एक भाई ने हमारे साथ जो अपना स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर, 25 तारीख के 4 बजे ही उनके खाते पर पेमेंट आ गया था। 2 साल का बात आ रही है। उन्होंने पहले बताया था कि पहले जो साल था 14-15 में उन्होंने 88 क्विंटल धान बेचा था, उसके बाद 15-16 में 22 क्विंटल धान बेचे थे, तो 110 क्विंटल होता है। और 110 क्विंटल का जो पेमेंट आया था उनके अनुसार 33,000 रुपये का बोनस पेमेंट आया था करके, ठीक है, 300 रुपये के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि किन्हीं किन्हीं को एक एक करके मैसेज आ रहा होगा और किन्हीं किसान भाई लोग को जो पेमेंट है 2 साल का इकट्ठे भी आ रहा होगा। और कुछ किसान भाई लोगों का आज भी पेमेंट आ रहा है मंगलवार को, है ना। तो इस तरह से आने वाले 2-4 दिन तक ये जो प्रक्रिया चलेगा। किसान भाइयों, पिछला वीडियो पर आप लोगों के साथ विभाग की ओर से जारी किया हुआ दिशा निर्देश आप लोग के साथ शेयर किए थे, तो उसमें बताया गया है जिनके द्वारा वर्ष 2014, 15 और 15-16 में धान विक्रय उपरांत भूमि क्रय की जा चुकी है, पारिवारिक बंटवारा हो गया है, ऐसी दशा में मूल काश्तकार यानी किसान जिन्होंने धान विक्रय किया था, जिन्होंने धान बेचा था, उनको धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। मतलब जो वास्तविक किसान हैं जिन्होंने 14, 15 और 15-16 में धान बेचे थे, ऐसे किसानों की पहचान किया जाएगा और किसान का पहचान कर उनका जो बैंक खाता है उसमें जो पेमेंट है अभी जो जारी हुआ है वो पेमेंट में डाली जाएगी सरकार की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बैंक खाता बंद हो गया हो तो उस स्थिति पर, तो खाता नंबर बदल जाने की स्थिति में ऐसे किसानों का उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान अपेक्ष बैंक एवं जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रक्रिया निर्धारण कर हितग्राही के आधार नंबर प्राप्त कर नियमानुसार किया जाएगा। यानी कि जिस भी बैंक खाता पर जो वास्तविक किसान हैं जिन्होंने पहले धान बेचे थे, वर्तमान में उनका खाता अक्रियाशील है, ठीक है, तो उन्होंने अगर अभी कोई नया बैंक अकाउंट खोला होगा जहां पर उनका आधार लिंक होगा, क्योंकि आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता है आजकल जो पेमेंट हो रहे हैं आधार मोड पर पेमेंट हो रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत भी जो पैसे आते हैं तो आधार मोड पर ही पेमेंट होती हैं। यानी कि जिस भी बैंक खाता पर आपका जो आधार कार्ड है लिंक होगा तो जो पेमेंट है सीधा उसी बैंक खाते पर पहुँच जाता है। तो भाई जो पेमेंट है उनके जो लिंक वाला खाता है उस पर आएंगे। और भाई जितने जो ये पेमेंट से रिलेटेड प्रक्रिया है जो हम बता रहे हैं, ये सब के सब जो समस्या का निराकरण है आपके सहकारी समिति से होगा। इसलिए सहकारी समिति पर जाकर आपको पूरी जानकारी देनी होगी। कैसे देना होगा आगे हम बता रहे हैं। जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें आगे बताया गया है किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, है ना भाई। तो इसको लेकर जैसे कि बताया गया है कि ऐसे हितग्राही जिनके मृत्यु होने, बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित करने या कानूनी उत्तराधिकारी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण धान उत्पादन और प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल पाया हो, राशि वितरण की निर्धारित तिथि के उपरांत तत्काल संबंधित सहकारी समिति से सुसंगत दस्तावेज जिसमें बताया जा रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी पूर्ण विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आसान शब्दों पर समझे, अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो जो किसान है उनकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद जो पेमेंट अभी आया है उसका जो पेमेंट है उसके जो परिवार वालों को मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति पर जो पहले किसान धान बेचे थे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, और अभी जो वर्तमान जो किसान है जो पेमेंट लेना चाहते हैं उनके फैमिली से हो सकता है, उसका बेटा बेटी हो सकती है, तो उनके लिए वारिसान प्रमाण पत्र लगेगा। तो इस तरह मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान प्रमाण पत्र, साथ ही एक आवेदन पत्र जहाँ पर आप लोगों का पूरा डिटेल विवरण लिखा हो, ये जो फॉर्म है और मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान प्रमाण पत्र आपको सबमिट करके आपके जो सहकारी समिति है उधर आपको जमा करना होगा। उसके बाद समिति प्रबंधकों को कृषक के प्राप्त आवेदन का परीक्षण निराकरण हेतु तहसीलदार मॉड्यूल में ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जो समिति प्रबंधक है उधर से आपको सीधा तहसील ऑफिस पर आपका कागजात आएगा। उसके बाद तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ संबंधित के अधिकारियों को परीक्षण कराकर वारिसान का निर्धारण कर ऑनलाइन निराकरण 15 दिवस के भीतर करेंगे। यानी कि उसके बाद जो आपका फॉर्म तहसील कार्यालय आएगा, तो तहसील कार्यालय आने के बाद भी इधर आपका जो जांच पड़ताल की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन की जाएगी, जो किसान है वास्तविक किसान है या नहीं, उसका वास्तविक उत्तराधिकारी है कि नहीं करके ये सारी चीज चेक होगा, जांच पड़ताल होगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, वारिसान सही पाया जाता है, उत्तराधिकारी सही पाए जाते हैं,
तो उत्तराधिकारी के जो खाते हैं उसमें पेमेंट आएंगे। और वही समिति वाले ही आप लोगों को डिटेल में जानकारी बताएंगे आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रक्रिया रहेगा, फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपकी सहकारी समिति से ही पता चलेगा। और जाहिर सी बात है यार, कहीं भी हम आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ कुछ जो मूल डॉक्यूमेंट है वो लगते हैं, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीनी खसरा जैसे आवश्यक दस्तावेज लगते हैं। ठीक है, तो ये दस्तावेज भी आपके उधर लगेंगे। ये आसान नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आसान नहीं है, टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें टाइम लगेगा और उसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद सही पाए जाने पर जो पेमेंट है वो रिलीज की जाएगी। देखो भाई, फिर भी दोबारा मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ, अगर ऐसी स्थिति है आपकी यहाँ तो आप अपने जो सहकारी समिति है वहाँ जाइए, वहाँ समिति वालों से मिलिए, जानकारी लीजिए क्या प्रक्रिया है, क्या फॉर्म है, क्या दस्तावेज है, क्या डॉक्यूमेंट है। समिति वाले जैसे आपको कहेंगे ऐसे आप जो प्रक्रिया है उसको कीजिएगा। और भाई हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो पैसा है आप लोगों को मिले। बाकी इससे जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे तक पहुँचेगी, फॉर्म वगैरह का PDF वगैरह, तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। और हमारा वेबसाइट भी है, वेबसाइट का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।